जब समझाया है तो प्रहलाद बोले कि हमारा भगवान हर जगह है। बोले खम्भे से बैठ जा, जब हर जगह मौजूद है तो खम्भे को पकड़ ले। अब भाई लोहे का खम्भा और वो भी इतना गर्म और छोटा सा बच्चा, उसे डर हुआ। भगवान सोचने लगे कि मेरे भक्त की अंतिम परीक्षा है और मेरा भक्त अंतिम परीक्षा में फेल हो गया तो मेरा नाम लोग भक्त बत्सल मिटा देंगे। इसलिए छोटी सी चींटी का रूप धारण करके बिहारी ऊपर नीचे उस खम्भे पर रंगने लगी। प्रहलाद की नजर जब उस चींटी पे पहुंची तो विचार किया कि मेरा तो इतना बड़ा शरीर है और ये छोटी सी चींटी नहीं जल रही है तो मैं कैसे जल जाऊंगा, और अगर जल भी जाऊंगा मर भी जाऊंगा तो भगवान के नाम पे मरूंगा। लोग दुनिया में नाम लेंगे कितना छोटा सा भक्त भगवान के लिए मर गया। हिरण्याकश्यप कहने लगा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, अरे आगे बढ़, खम्भे से बैठ जा। प्रहलाद जैसे ही आगे बढ़े तब तक तो हिरण्याकश्यप ने तलवार को चलाई दी। तलवार प्रहलाद में न लग के खम्मा में जाए लगी। महाराज चर चर की आवाज हुई, खम्मा बीच से फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो। बोलिए नरसिंह भगवान की। पीछे वाले दोनों हाथ ऊपर ढके, बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और जवाब दिया, ओरे दुष्ट तू अपने वरदानों की याद कर। ध्यान देंगे बुजुर्ग दादा, हिरण्याकश्यप ने जो वरदान मांगे थे, पहला न मैं ऊपर मरूं और ना ही नीचे मरूं, तो भगवान ने घुटनों पे रख लिया। बोले न तू ऊपर है न नीचे है, न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने बीच देहरी पे चौखट पे रख लिया, न तू भीतर है न बाहर है। न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान बोले मेरे हाथ में न कोई अस्त्र है न शस्त्र है, नाखूनों के द्वारा मारूंगा। न मैं जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं। ब्रह्मा जी वो वरदान देते समय सोचते नहीं है कि क्या देना क्या नहीं। उसने तो पूरी युक्ति बना ली थी कि मैं जब किसी से मर ही नहीं सकता तो मारने वाला कौन आएगा। न मैं जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं। भगवान बोले नाखूनों के द्वारा मारूंगा, न तो ये जिंदा होते न मुर्दा, और न काटोगे तो न दर्द होगा न खून निकलेगा, और 8 दिन बाद उतने ही बड़े फिर हो जाएंगे। एक वरदान और मांगा, महाराज न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान कहने लगे सूर्य अस्त होने से 15 मिनट पहले, जिसे हम और आप संध्या बोलते हैं, भगवान उसी वक्त आए। और तूने कहा था कि न मैं नर से मरूं न पशु से मरूं। भगवान बोले न मैं नर हूं न ही पशु हूं, आधा आधा हूं। न तो अकेला पशु हूं और ना ही अकेला नर हूं, आधा आधा हूं। और एक बड़ा उसने सोच समझ के वरदान मांगा था, महाराज मैं 12 महीनों में न मरूं। अब 1 साल में कितने महीने होते? भगवान बोले हम तो करोड़ों खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं, तू हमसे ही खेल खेल रो। 13वां महीना लौन का शुरू कर दिया। भगवान बोले अब तो 12 नाए बचे, 13वां है। तो पृथ्वी आकाश तो हिलने लगे, वो महाघोर संग्राम हुआ। आखिर नर हरि के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ। जब हिरण्याकश्यप मारे गए तो भगवान की बड़ी सी जीभ, बड़े बड़े नाखून, खून टपक रहा है, सब डर रहे हैं। तो प्रहलाद ने विचार किया, प्रहलादम श्रेयामास, विचार कर रहे हैं प्रहलाद कि प्रहलादम श्रेयमास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशयोपे ही स्वपित्रे कुतम प्रभुमः।
विचार कर रहे प्रहलाद कि इन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, अब इनको अगर कोई कंट्रोल कर पाएगा भगवान को, वो स्वयं ब्रह्मा जी हैं। मेरे पिता को तो मार दिया, तात माने पिता, अब पिता तो चले गए, इनको कंट्रोल कौन करेगा? तो देवी देवतागण तो भागने लगे, लेकिन मैया लक्ष्मी ने जवाब दो कि हम देख रहे इतनी गुस्सा कहां से आई है, सो सबको डराए रहे। अच्छा एक बात और है, पति चाहे कितने भी गुस्से में क्यों न हो, और पत्नी सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सब गुस्सा शांत। कंट्रोल होना चाहिए। तो लक्ष्मी बोली हम जा रहे, देखे कितनी गुस्सा है। अच्छा लक्ष्मी भी दो प्रकार की होती है दादा, एक लक्ष्मी और एक महालक्ष्मी। लक्ष्मी जो होती है वो उल्लू पे बैठ के आती है, लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। अच्छा लक्ष्मी मैया से एक दिन उल्लू ने सवाल किया, मैया तेरी दुनिया पूजा करे लेकिन हमें कोई न पूजे। मैया बोली अब तुम्हारी दुनिया पूजा ना कर सकते, हमारी पूजा होती कब है? बोले दीपावली के दिन। मैया बोली जा, दीपावली से 11 दिन पहले जितने दुनिया के उल्लू है सब पूजे जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। माताओ दीपावली से 11 दिन पहले त्योहार हो तो कौन सो है? देखो इन्हें पता है करवा चौथ। मैया बोली अगर तो ना है, लेकिन तुम करवा चौथ के दिन दीपावली से 11 दिन पहले जब करवा चौथ आएगी, दुनिया के जितने उल्लू हैं सब पूजे जाएंगे, टेंशन ना लियो। बोलिए गोविंद भगवान की। इन्हें बढ़िया करवा चौथ के दिन 40-50 हजार रुपया चाहिए, 16 श्रृंगार साड़ी जो भी इन्हें दो। और कछु कछु तो पति ऐसे हो तो बेचारे सवेरे संजाल पोछा लगा था, हमारी बीवी व्रत है हमारे लिए। माताएं बड़ा चालाक हो चुकी हैं यहाँ तो। चलो हमने ज्यादातर देखा है माताओं को कि माताएं यहाँ से सिंदूर लगाती हैं यहाँ तक, हमारे इधर जाओ वो थोड़ी सी किनारे पे ही रख लेती है। अगर नेकू लड़ाई भई तो किनारो भगो इधर हो। भाई श्रृंगार तो कम से कम पूरा किया करो, तो उनके लिए करते हो ऐसा लगता है एहसान कर रही है। तो महाराज आज मां लक्ष्मी को देख के भगवान अट्ठाहस करके हंसे। मां लक्ष्मी वापस गई, प्रहलाद को इशारा दिया जाओ वत्स पिता की गोदी में बैठो। तो प्रहलाद भगवान की गोदी में बैठे हैं। परीक्षित एक बात याद रखना, भक्त और भगवान में इतना प्रेम है माताओं, भगवान अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। जब चाटना प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी देख रहे थे, विचार किया अरे महाराज तुम्हारी लीला तुम ही जानो, हमारी तो समझ से बाहर है। तुम कब क्या कौन सा रूप ले लो और कौन सा प्रेम जताओ मेरी समझ में ही नहीं आता। भगवान प्रहलाद से बोले हे वत्स वरदान मांगो। तो जवाब दो है प्रहलाद ने कि महाराज अगर वरदान देना है तो एक ही वरदान दे दो। कौन सा? मेरे पिता को बैकुंठ धाम। अरे बाबरे तेने तो कछु ना मांगे पायो। क्यों? जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा बैकुंठ में गया है, उसे मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक ध्यान देने लायक बात है, भगवान के नाखूनों में मची खुजली, भगवान ने वो नाखून उमर के वृक्ष में चुबो दिए तो खुजली शांति हो गई। लेकिन उमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि हे महाराज आपने तो खुजली शांत कर ली नाखूनों की, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान बोले कि जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा उसका 1/4 चौथाई का भक्ति का हिस्सा तुझ में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने
कई 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। वरदान दे करके प्रभु अंतर ध्यान हुए हैं। महाराज श्री सूत जी समझा रहे हैं शौनकादिक ऋषियों, प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर, प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है विरोचन। क्या नाम है? विरोचन। प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी के राजा हैं और महाराज विरोचन के पुत्र हुए जिनका नाम है बलि, जिन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा। अच्छा, देवताओं की जो माँ है वो है अदिति और जो राक्षसों की माँ है वो है दिति। देवताओं के और राक्षसों के पिता एक ही, माताएं अलग अलग हैं, 2। इनका नाम है कश्यप। ये जो दिति है इनसे राक्षस इसलिए पैदा हुए थे, एक दिन ये कश्यप जी तपस्या, वो भजन के लिए बैठे, ध्यान करने के लिए दिन था, तो दिन में मैया दिति आई, उन्हें परेशान किया, तो महाराज उन्हें वहां से उठा के ले गई। संभोग हुआ है, तो जब संभोग हुआ वो ध्यान में बैठे हुए थे, उन्होंने कश्यप ऋषि ने श्राप दे दिया कि तूने मुझे परेशान किया है, जा, पुत्र तो होंगे लेकिन ऐसे बेटे होंगे जो राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे, तूने मेरा ध्यान भटकाया है। महाराज एक बात और, लोग ये कहते हैं कि अगर बेटा पैदा हो तो बाप पे जाता है और बिटिया पैदा हो तो माँ पे जाती है, लेकिन चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे ज्यादा असर अगर पड़ता है ना तो माँ का ही पड़ता है। क्योंकि अगर माँ का असर न पड़ता तो विश्व सर्वा ब्राह्मण के यहाँ पर राक्षस रावण पैदा नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ केतकी राक्षसी थी। और अगर माँ का असर न पड़ता तो हिरण्याकश्यप राक्षस के यहाँ पर भक्त प्रहलाद पैदा नहीं होता। अदिति और कश्यप ने तपस्या की है, वर्षे व्यतीत हुई। लिखा है दादा कितना समय हुआ,